जय हिंद ऑफिसर्स, वेलकम टू राइट फॉर मेंस। आज हम जीएस 1 का क्वेश्चन नंबर 14 डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हमने 1 से 13 तक डिस्कस कर लिए हैं। आज हम 14 जो है इसका सोल्यूशन करने वाले हैं। ये हमारी जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट है उससे पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, रीड करते हैं। गिव अ ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑफशोर ऑयल रिजर्व ऑफ द वर्ल्ड। हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम द ऑन शोर अकरेंस ऑफ ऑयल रिजर्व्स। 250 वर्ड में ये पूछा है। ये फर्स्ट टाइम नहीं है कि ऑयल के ऊपर जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है। इससे पहले 2013 में शेल गैस के ऊपर, जो शेल गैस है उसके रिजर्व के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। इसके बाद 2015 में जो डिस्कवरी ऑफ ऑयल है आर्कटिक सी में, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो ये थर्ड टाइम जो अभी पूछा गया 2025 में पूछा गया। ये जो क्वेश्चन पूछा गया इसकी पॉसिबिलिटी ये है क्योंकि जो हमारी पार्लियामेंट है उसमें एक ऑयल से रिलेटेड बिल था जो डिस्कशन में था, तो इसकी वजह से जो ऑयल है इसके ऊपर क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। तो जल्दी से क्वेश्चन की क्या डिमांड है उसे देखते हैं। गिव अ ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शोर ऑयल रिजर्व ऑफ द वर्ल्ड। तो जो ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन है ऑफ शोर रिजर्व का ये पूछा गया है, फर्स्ट जो कोर डिमांड है। सेकंड उसने पूछा है हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम ऑन शोर। तो जो डिफरेंट क्या है ऑन शोर जो अक्रेंस है इसकी। ठीक है, 250 वर्ड में इसे हम जो आंसर करने वाले हैं। क्वेश्चन की दो डिमांड है। पहले हम ट्राई करेंगे कि इंट्रोडक्शन में ऑफशोर और ऑनशोर क्या होते हैं, क्या इसका जो सिग्निफिकेंस है वो बताने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद जो मैप है उसके ऊपर, वर्ल्ड की जो मैप है उसके ऊपर इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्योंकि उसने लिखा है, तो यहाँ पे जो मैप है वो मस्ट रहता है। हमें जो मैप के ऊपर क्या क्या लोकेशन रहती है ऑयल रिजर्व्स की, ऑफशोर ऑनशोर, वो हमने बतानी है क्योंकि उसने ऑफशोर पूछा है तो हम वो बताने वाले हैं। उसके बाद हम जो है इसकी जो फैक्टर है इन शॉर्ट वो बताएंगे, क्या फैक्टर है जो ऑफशोर ऑयल डिस्ट्रीब्यूशन है उसके। ठीक है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद जो फर्स्ट कोर डिमांड है उसे लिखेंगे ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑफशोर ऑयल रिजर्व। उसके बाद क्या डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, और उसके बाद हम जो है कंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो ये हमारी ओवरऑल अप्रोच रहने वाली है इसे आंसर करने में। तो जल्दी से डिस्कस करते हैं। पहले इंट्रोडक्शन लिखेंगे। ऑफशोर ऑयल रिजर्व्स, ऑफशोर ऑयल रिजर्व्स, ऑफशोर ऑयल रिजर्व्स आर आर लोकेटेड लोकेटेड बेनेथ सी। ये जो है ऑफशोर जो है ये सी के नीचे मिलते हैं, और ओशियन, और ओशियन फ्लोर्स कोमा आगे लिखेंगे स्पेशली, लिखेंगे स्पेशली अलोंग कॉन्टिनेंटल स्लेव्स एंड 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 मार्जिन्स। तो इसे हम जो अंडरलाइन करेंगे, कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स और जो मार्जिन्स हैं उन्हें कोमा देखिए आगे लिखेंगे। वेयर थिक वेयर थिक सेडिमेंट्री, थिक जो सेडिमेंट्री है वो, थिक सेडिमेंट्री डिपॉजिट्स प्रिजर्व प्रिजर्व ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर कीवर्ड अंडरलाइन करेंगे। हमने क्या लिखा, हमने ये लिखा जो ऑफशोर ऑयल रिजर्व्स हैं वो लोकेटेड हैं जो बेनेथ सी और जो ओशन फ्लोर है वहाँ पे, अलोंग कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स एंड मार्जिन के पास। ठीक है, वेयर थिक सेडिमेंट्री डिपॉजिट प्रिजर्व ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर कीवर्ड है। अभी हम जो ऑनशोर है उसके बारे में लिखेंगे। ऑनशोर ऑयल रिजर्व रिजर्व्स आर, जो पेट्रोलियम है उसे हम ऑयल, जो ऑनशोर जो रिजर्व्स है वो कह सकते हैं आर, लिखेंगे पेट्रोलियम डिपॉजिट अंडरलाइन करेंगे, पेट्रोलियम डिपॉजिट। ऑनशोर ऑयल रिजर्व इसे भी अंडरलाइन करेंगे, ऑफशोर ऑयल रिजर्व इसे भी हम अंडरलाइन करेंगे। ठीक है, डिपॉजिट्स नेक्स्ट लिखेंगे, डिपॉजिट्स फाउंड फाउंड बिनेथ बिनेथ दे। ये जो हमारी लैंड है उसके ऊपर जो है, ये हमारी जो लैंड है उसके नीचे मिलते हैं। ठीक है, इन दी लैंड सरफेस। ठीक है, दी लैंड सरफेस। ठीक है, तो ये अपोजिट है, जो ऑफ शोर वो जो ओशन है उसके नीचे मिलता है, ये जो लैंड सरफेस है उसके नीचे मिलता है। ठीक है, तो ये इन दोनों में जो बेसिक डिफरेंस है यही है। यहाँ पे हम जो है मैप ड्रॉ करेंगे, जो ट्राई करेंगे जो मैप है वो स्मॉल ड्रॉ किया जाए। ठीक, हमने आपको अपने जो चैनल है उसके ऊपर जो मैप है विद इन 30 सेकंड कैसे ड्रॉ करना है वो हमने आपको अच्छे से बता दिया है। ठीक है, आप उसे रेफर कर सकते हो। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये हमारा जो नॉर्थ अमेरिका वो एरिया हम बनाने की कोशिश वो कर रहे हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, ऐसे। ठीक है, और यहाँ पे इस तरीके से ये जो है हमारा नॉर्थ अमेरिका, और ये हमारा रहेगा जो साउथ अमेरिका वो कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये साउथ अमेरिका, और यहाँ पे जो है साउथ अफ्रीका, यहीं पे शुरू कर देंगे। यहीं पे जो साउथ अफ्रीका, जितना स्मॉल मैप रहेगा उतनी आपकी जो परफेक्शन है वो ज़्यादा नज़र आने वाली है। ठीक है, ये साउथ अफ्रीका, ये जो है मिडिल ईस्ट का जो एरिया वो। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पे हमारा प्यारा भारत। ठीक है, तो यहाँ पे जो साउथ ईस्ट एशियन जो कंट्रीज है वो आने वाली है। ठीक है, यहाँ से ऊपर चलेंगे रशिया की तरफ, चाइना, रशिया। ठीक है, ऊपर यहाँ पे,
और इस तरीके से ऊपर से नीचे आने वाले हैं, ठीक है, नीचे आएंगे और कुछ यहाँ से जो है आपको पता होगा यहाँ पे जो यूरोप का एरिया है, यहाँ पे जो नॉर्डिक कंट्री है वो बताने वाले हैं, यहाँ पे जो नॉर्थ सी के आसपास की जो कंट्रीज हैं वो बताने वाले हैं, कुछ ऐसे इस तरीके से जो हैंड है वो बनाते हैं, ठीक है, जो 3 फिंगर है कुछ वैसे ही जो फिगर है यहाँ पे बनता है, उसके बाद नीचे इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमने जो ऊपर का एरिया ये ड्रॉ किया, यहाँ पे नीचे जो है यहाँ पे पहले हम जो है यहाँ पे जो मलेशिया, ठीक है, इंडोनेशिया, स्मॉल जो आइलैंड कंट्रीज है वो दिखा सकते हो इस तरीके से, ठीक है, कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे जो ऑस्ट्रेलिया है वो ड्रॉ कर देंगे, ठीक है, कुछ इस तरीके से आप जो ऑस्ट्रेलिया है वो भी ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमने जो बेसिक जो मैप है वो ड्रॉ करके दिखाया, ऐसे आपने जो फर्स्ट है 30 सेकंड में आप इजीली जो ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। जो कौन-कौन से स्टेप्स हैं इसे हमने जो है कुछ 7 स्टेप में डिवाइड करके आपको जो चैनल है उसके ऊपर बताया है। उसकी जो प्लेलिस्ट, उसकी जो वीडियो का जो लिंक है हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में बता देंगे। वहाँ पे आप जो है एक बार ज़रूर देखना। जो मैप है आप अच्छे से जो ड्रॉ करना सीख जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या-क्या जो ऑयल रिजर्व्स हैं वो हम हाइलाइट कर देते हैं, ठीक है। पहले तो है यहाँ पे जो मेक्सिको का एरिया, गल्फ ऑफ मेक्सिको, ठीक है। ये है गल्फ ऑफ मेक्सिको, ठीक है। थोड़ा जो शेड एरिया वो दिखाने की कोशिश करेंगे। दूसरा ये है, ठीक है। तो यहाँ पे आप चाहे तो लिख सकते हो गल्फ ऑफ मेक्सिको, लिखेंगे गल्फ ऑफ मेक्सिको, और ये जो ब्राज़ील का एरिया है यहाँ पे कुछ इस तरीके से हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये और ये पास में ही है, ठीक है, पास में ही है इसके ब्राज़ील के। ये जो एरिया है इसे हम कहते हैं, ये ब्राज़ील जो है उसका जो कैंपस है वो कहा जाता है। यहाँ पे लिखेंगे ब्राज़ील, ब्राज़ील कैंपस, ब्राज़ील कैंपस, ठीक है। तो यहाँ पे जो अफ्रीका है इसका जो नाइजीरिया का जो वेस्ट अफ्रीका है बेसिकली, यहाँ पे जो नाइजीरिया और जो अंगोला है यहाँ पे कुछ यहाँ पे, ठीक है। ये जो लोकेशन है ये साउथ वेस्ट अफ्रीका जो है यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। ये जो लोकेशंस हैं ये हम आगे लिखने वाले हैं, इसके बारे में डिटेल जो है वो लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमने जो अटलांटिक सी है उसके बीच में क्या-क्या जो मेजर्स जो ऑफ रिजर्व मिलते हैं ऑयल के वो हमने बता दिए, ऑफशोर जो ऑयल्स हैं उसके बारे में बताया। उसके बाद यहाँ पे जो मेडिटेरेनियन सी है यहाँ पे भी मिलते हैं, ठीक है, और यहाँ पे जो पर्शियन गल्फ है यहाँ पे भी मिलते हैं। इंडिया पे यहाँ पे जो नई मुंबई है, ठीक है, वहाँ पे मिलते हैं, और ऊपर काफ़ी जो रिजर्व है रशिया के पास, इस तरीके से आप जो है रैंडमली दिखा सकते हो, और यहाँ पे भी जो नॉर्थ सी है उसमें भी मिलते हैं, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया का जो तास्मेन सी है यहाँ पे बाग स्टेट जिसके बीच में बाग स्टेट, ठीक है, कहीं ना कहीं यहाँ पे भी जो रिजर्व हैं वो मिलती हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट जो है वो हम बता देते हैं, जैसे यहाँ पे पर्शियन गल्फ है, देखेंगे पर्शियन गल्फ, यहाँ पे पर्शियन गल्फ है, ठीक है। और ये जो हमारा इंडिया की लोकेशन है यहाँ पे हम लिखेंगे तो मुंबई हाई, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे मुंबई हाई, ठीक है। तो ऐसा ही इसका नेम है मुंबई हाई। यहाँ पे भी हमारे जो ऑफशोर ऑयल रिजर्व्स हैं वो मिलते हैं, ठीक है। अभी जो ऑस्ट्रेलिया के बारे में, ये जो बास स्टेट है यहाँ पे बास स्टेट है, तास्मान सी यहाँ पे भी हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पे हम लिख सकते हैं ताइमूर सी, और जो बास स्टेट है वहाँ पे, ठीक है। तो ये हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, सभी का नेम जो है वो नहीं देने वाले, ठीक है। हमारा जो गोल रहेगा वो हम लिखेंगे पॉइंट में लिखेंगे। अटलांटिक मार्जिन में कौन से ऑयल जो रिजर्व हैं वो मिलते हैं, मिडिल ईस्ट में कौन से मिलते हैं, इंडियन ओशन में, एशिया पैसिफिक में, और जो नॉर्थ सी है आर्कटिक सी है, ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बारे में भी हम जो है लिखने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी नंबर ऑफ जो ऑयल्स हैं उसके रिजर्व मिलते हैं, ठीक है। तो इसे हम जो है बुक्स में करेंगे इस तरीके से, इसका जो नेम है वो भी देंगे, यहाँ पे लिखेंगे फिगर क्या है, किसके बारे में है ये, लिखेंगे ऑफ शोर ऑयल रिजर्व ऑन मैप, ठीक है। तो ये हमने जो ऑयल रिजर्व है, ऑफ शोर ऑयल रिजर्व है, उनकी जो लोकेशन है, उनके रिजर्व की जो लोकेशन है मैप पे दिखाने की जो कोशिश है वो हमने की है, ठीक है। यहाँ पे हम जो फर्स्ट जो हेडिंग है वो देंगे फैक्टर्स क्या है जो ऑफ शोर डिस्ट्रीब्यूशन है उसके, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट हेडिंग रहने वाला है, लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ ऑफशोर डिस्ट्रीब्यूशन। कौन-कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो ऑफशोर डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें जो है अपना रोल प्ले करते हैं, उसके बारे में लिखने वाले हैं। जस्ट कीवर्ड जो है वही यूज़ करने वाले हैं, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करने वाले। तो जो फर्स्ट कीवर्ड रहेगा वो रहेगा टेक्टोनिक, लिखेंगे टेक्टोनिक सेटिंग। जो टेक्टोनिक है जिसके ऊपर इस साल क्वेश्चन भी पूछा गया था, जो टेक्टोनिक सेटिंग है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जो प्लेट टेक्टोनिक्स है उसकी वजह से। नेक्स्ट है सेडिमेंट्री बेसिन्स। जो सेडिमेंट्री बेसिन्स हैं वो नेक्स्ट बताएंगे, जो हमने जो इंट्रोडक्शन है उसमें यूज़ किया था कॉन्टिनेंटल शेल्फ गल्फ एंड जो गोनाविड्थ ये कुछ ज्योग्राफी की टर्मिनोलॉजी है। कॉन्टिनेंटल शेल्फ गल्फ ऑफ जो गोनाविड्थ है वो, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो लिखेंगे जियोलॉजिकल एज ऑफ जो रॉक्स हैं उनकी जो एज है उसके ऊपर भी जो फैक्टर्स हैं वो डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट लिखेंगे मैरीटाइम डिपोजिशनल एनवायरनमेंट, कौन सा एनवायरनमेंट है
ये भी डिपेंड करता है जो आसपास का एनवायरनमेंट रहता है डिपोजिशनल का मैरीन में, वो भी डिपेंड करता है डिपोजिशनल एनवायरनमेंट एनवायरनमेंट। ठीक है, नेक्स्ट जो है 1.2 लिख लेते हैं, स्ट्रक्चरल लिखेंगे, स्ट्रक्चरल ट्रैप्स। इसमें क्या आता है, जैसे जो फोल्ड्स हैं, इसमें क्या आता है, जैसे फोल्ड्स कोमा, जो फोल्ड्स हैं, फोल्ड्स कोमा, और जो साल्ट लिखेंगे, जो सोल्ट डोम्स हैं वो भी आते हैं। ठीक है, सोल्ट डोम्स, तो इसे हम जो अंडरलाइन करेंगे, काफ़ी बढ़िया जो कीवर्ड्स हैं। ठीक है, हेडिंग देंगे ज्योग्राफिकल ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑफशोर ऑफशोर ऑयल रिजर्व। ठीक है, तो इसके बारे में हम जो है अभी लिखने वाले हैं, जो हमने मैप में हाईलाइट किया था उसके बारे में लिखने वाले हैं। पहले हम जो बताएंगे वो बताएंगे अटलांटिक मार्जिन के बारे में, लिखेंगे अटलांटिक मार्जिन। इसमें कौन कौन से जो एरियाज हैं जो हमने हाईलाइट किए, पहला तो हमने जो नीचे जो ब्राज़ील जो कैंपस है, ब्राज़ील कैंपस एंड आगे लिखेंगे सेंटोस बेसिन्स, तो ये भी ब्राज़ील में ही है, एंड सेंटोस बेसिन्स। यहाँ पे क्या है, होल्ड्स थोड़ा एलैबोरेट भी कर देंगे, होल्ड प्री सोल्ट रिजर्व्स। ठीक है, उसके बाद जो वेस्ट अफ्रीका उसके बारे में लिखेंगे, तो ये भी अटलांटिक मार्जिन में ही आता है। ठीक है, जो साउथ अटलांटिक है उसमें लिखेंगे वेस्ट अफ्रीका के बारे में लिखने वाले हैं। वेस्ट अफ्रीका केवल अंडरलाइन करेंगे, वेस्ट अफ्रीका को ब्रैकेट में लिखेंगे। जो नाइजीरिया का जो एरिया हमने वो दिखाया, नाइजीरिया, और जो एंगोला जो नीचे है, ठीक है, नाइजीरिया एंगोला, एंड जो यहीं पे जो गल्फ ऑफ मैक्सिको है उसके बारे में भी बता देंगे। ठीक है, गल्फ ऑफ मैक्सिको बेसिकली जो मोस्टली ये देखा गया कि जो ऑफशोर जो ऑयल रिजर्व है वो कहीं ना कहीं गल्फ के पास जो है वही मिलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट गल्फ ऑफ मैक्सिको, यहाँ पे जो है यूएसए, और जो मैक्सिको है उसका जो एरिया वो आता है। ठीक है, ये जो है मेजर हब है, आर मेजर हब्स। ठीक है, हमने जो मेजर हब्स हैं जस्ट वही दिखाए हैं। नेक्स्ट बताएंगे, नेक्स्ट जो मिडिल ईस्ट का जो एरिया वो बताने वाले हैं, लिखेंगे मिडिल ईस्ट, बताएंगे मिडिल ईस्ट। अभी हम जो मिडिल ईस्ट का एरिया वो बताने वाले हैं, मिडिल ईस्ट एंड और इंडियन ओशन भी साथ में। ठीक है, इंडियन ओशन। तो यहाँ पे क्या मिलता है वो बताएंगे, यहाँ पे इस बॉक्स में कर देते हैं अटलांटिक मार्जिन। तो यहाँ पे क्या है, पहला तो हम लिखेंगे जो पर्शियन गल्फ है उसके बारे में लिखेंगे, पर्शियन गल्फ। ठीक है, अभी चाहे तो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो जो सऊदी अरेबिया, ईरान, यूएई, कतर वो आता है। ठीक है, तो लिख देते हैं, एक दो पॉइंटर वो लिख देते हैं। सऊदी अरेबिया यहाँ पे काफ़ी मिलते हैं। ठीक है, सऊदी अरेबिया, ईरान, यूएई। ठीक है, और जो कतर है वो भी लिख देंगे, कतर। तो ये अलग अलग कंट्रीज हैं पर्शियन गल्फ में जिसका जो बाउंड्रीज लगती है, जिन की बाउंड्री लगती है पर्शियन गल्फ के साथ, वहाँ पे हमें जो ऑफशोर जो ऑयल रिजर्व है वो मिलते हैं। ठीक है, हैज़ यहाँ पे लिख देंगे, थोड़ा जो एलैबोरेट कर देते हैं, हैज़ शैलो मार्जिन रिजर्व। ठीक है, उतनी मात्रा में नहीं मिलते हैं शैलो मरीन रिजर्व्स। यहाँ पे जो शैलो मरीन रिजर्व्स हैं वो मिलते हैं। ठीक है, ज़्यादा डूंगाई पे नहीं मिलते हैं। इंडियाज मुंबई हाई, ये हमने जो मैप है उसमें ड्रॉ करके दिखाया था, मुंबई हाई, एंड कुछ लेवल पे हमें जो कृष्णा जो गोदावरी बेसिन है वहाँ पे भी हमें जो ऑफशोर जो ऑयल रिजर्व है वो भी मिलते हैं। ठीक है, ठीक है, कृष्णा गोदावरी बेसिन्स आर की। ठीक है, आर की। ठीक है, तो ये भी कोई की रिजर्व है जो हमारे इंडिया में मिलते हैं। ठीक है, तो ये हमने इंडिया की जो पॉइंट है वो भी लिख दिया। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो लिखेंगे। ठीक है, अभी हम जो एशिया पैसिफिक है उसके बारे में लिखेंगे, एशिया पैसिफिक के बारे में हम जो है वो लिखने वाले हैं। लिखेंगे पहले हम जो साउथ चाइना वो लिखेंगे, साउथ चाइना सी, यहाँ पे काफ़ी मिलते हैं। ठीक है, साउथ चाइना सी, कॉन्टेस्टेड फॉर जिसके भी ऊपर जो ज़्यादा मिलेंगे उसके साथ जो एक्स्ट्रा लाइन है वो देने वाले हैं, उसके ऊपर जो जोर देंगे वो लिखने वाले हैं। कॉन्टेस्टेड फॉर इट्स ऑयल पोटेंशियल। ठीक है, ऑयल पोटेंशियल। तो जो चाइना का एरिया जो साउथ चाइना सी है वहाँ पे हमें जो अच्छे खासे जो रिजर्व है वो देखने को मिलते हैं। तो साथ ही साथ लिख देंगे जो मलेशिया, इंडोनेशिया। ठीक है, वियतनाम, यहाँ पे भी हमें जो ऑफ शोर जो फील्ड है वो देखने को मिलते हैं। ठीक है, चाहे तो आप मेंशन कर सकते हो, लिखेंगे इंडोनेशिया, मलेशिया, एंड वियतनाम, एक्सप्लॉइट ऑफशोर फील्ड्स। ठीक है, नेक्स्ट अभी थोड़ा नॉर्थ की तरफ चलते हैं, आर्कटिक एंड नॉर्थ सी। जो आर्कटिक है इसके ऊपर पहले ही जो ऑयल रिजर्व है उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, तो यही उसका जो पार्ट बन रहा है अभी जो हमें लिखने वाले हैं। ठीक है, जो नॉर्थ सी है वहाँ पे भी हमें जो रिजर्व देखने को मिलते हैं, यहाँ पे लिख देंगे यूके
एंड नॉर्वे, यूके एंड नॉर्वे, जो नॉर्थ सी है उसके बारे में लिख रहे हैं, यूके एंड नॉर्वे, ठीक है, और मैच्योर, ठीक है, और जो आर्कटिक ओशन है उसके बीच में लिखेंगे आर्कटिक ओशियन, एक्सप्लोरेशन कौन करता है? बाय रशिया और नॉर्वे, बाय रशिया का तो आपको पता ही है, हमारा जो मेजर ऑयल जो इंपोर्ट जो रहता है रशिया के ऊपर हम काफ़ी डिपेंडेंट हैं, रशिया एंड नॉर्वे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप जो लिंक कर रहे होगे कि जो ऑयल का अभी जो ट्रेड जो चल रहा है इंडिया रशिया का, कहीं ना कहीं उसके साथ भी ये रिलेटेड है, ठीक है। आपने न्यूज़ में देखा होगा जो इंडिया है वो रशिया से इंपोर्ट करता है, रिफाइंड करता है, और जो अदर जो कंट्रीज हैं जो यूरोपियन यूनियन है उन कंट्रीज को बेचता है, ठीक है। तो इसकी वजह से भी जो क्वेश्चन है हम कह सकते हैं इसका लिंक रहने वाला है, और कहीं ना कहीं जो पार्लियामेंट में जो बिल आया था ऑयल से रिलेटेड, तो इसकी वजह से जो क्वेश्चन जो है ये पूछा गया था, ठीक है। अभी जो पोर्ट एक्ट है वो काफ़ी न्यूज़ में है, इसके ऊपर भी हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं नेक्स्ट ईयर, उसके ऊपर जो क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है। लिखेंगे रशिया एंड नॉर्वे, और यहाँ पे जो एनवायरमेंटल चैलेंज है वो लिखेंगे फेसेस एनवायरमेंटल जो एनवायरमेंटल का जो पॉइंट है वो ऐड कर रहे हैं, एनवायरमेंटल चैलेंजेस। तो जब वो एक्सप्लोइट करते हैं तो एनवायरमेंटल जो चैलेंजेस हैं वो देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे अभी जो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड है यहाँ पे भी हमें जो देखने को मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पे शॉर्ट में लिख देंगे ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड ठीक है। तो यहाँ पे भी हमें देखने को मिलते हैं, कहाँ पे? जो टाइमोर सी है वहाँ पे, टाइमोर सी, ये हमने जो मैप है उसमें भी दिखाया, एंड बास स्ट्रेट, ठीक है। यूपीएससी ने जो अलग अलग जो स्टेट है उसके ऊपर भी क्वेश्चन जो है वो पूछ रखा है। तो यहाँ पे जो मॉडरेट रिसोर्सेज हैं वो मिलते हैं, यहाँ पे नीचे लिख देंगे मॉडरेट लेवल पे यहाँ पे जो है एक्सट्रैक्शन किया जाता है। नेक्स्ट अभी जो क्या डिफरेंस है ऑनशोर और ऑफशोर ऑयल रिजर्व में वो बताने वाले हैं। डिफरेंस बिटवीन दी ऑन एंड, साथ में शोर में लिखेंगे ऑन एंड ऑफशोर रिजर्व्स, ठीक है। तो ऐसे जो स्मार्टली आपने जो यूज़ करनी है हेडिंग, ठीक है, ताकि हमारी जो ज़्यादा स्पेस है वो कवर ना हो पाए, ठीक है। तो ताकि हम जो मैक्सिमम पॉइंट है वो लिख सकें। यहाँ पे अभी जो टेबल है वो ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे एस्पेक्ट्स लिखेंगे, ठीक है, एस्पेक्ट्स या फिर डिमेंशंस भी आप लिख सकते हो, एस्पेक्ट्स। और यहाँ पे ऑन शोर जो रिजर्व है उसके बारे में लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ऑन शोर रिजर्व, और यहाँ पे ऑफ शोर, ठीक है, यहाँ पे ऑफ शोर रिजर्व, यहाँ नीचे लिख देंगे ऑफ शोर रिजर्व। तो जो स्पेस है वो डिवाइड कर देते हैं, यहाँ पे हम एस्पेक्ट लिखने वाले हैं, नीचे तक लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो ऑन शोर है उसके बारे में, और यहाँ पे जो ऑफ शोर है उसके बारे में, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। ऐसा जो टेबल है हमने ड्रॉ करना है। नेक्स्ट जो पहला एक्सपेक्ट रहेगा वो रहेगा जो लोकेशन है उसके बारे में, ठीक है, जो काफ़ी बेसिक है लोकेशन के बारे में। लोकेशन, ठीक है, लोकेशन क्या है इसकी, जो है ये लाई करते हैं इन लैंड बेसिन्स, जो लैंड बेसिन्स है ये वहाँ पे लाई करते हैं। और ये हमने जो पढ़ा है जो ऑफ शोर है ये विनथ ओशियन फ्लो, ठीक है, लिखेंगे विनथ ओशियन फ्लो, तो ये ओशन के जो फ्लोर है उसके नीचे। तो ये हमने जो लोकेशन है वो बता दी। नेक्स्ट जो एक्सेसिबिलिटी है उसके बारे में बताएंगे, लिखेंगे एक्सेसिबिलिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या एक्सेसिबिलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर है रहने वाला है इन दोनों के बीच में वो बताएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये बताने वाले हैं। ये रहता है ईजियर, ठीक है, जो ऑन शोर है ये ईजियर है क्योंकि लैंड पे है तो अच्छी खासी जो मशीनें हैं वो अच्छे से सेट हो जाती हैं, ठीक है। तो इसका जो एक्सट्रैक्शन है वो ईजी रहता है, ईजियर एक्सेस, ठीक है। पाइपलाइंस, ठीक है, जो पाइपलाइन का सिस्टम है वो भी ईजी रहता है, पाइपलाइंस एंड रिफाइनरीज अवेलेबल, रिफाइनरी, ठीक है। यहाँ पे क्या है ये यहाँ पे लिखेंगे रिक्वायर्स, जो ऑफशोर है उसके बारे में रिक्वायर्स प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म है उनकी जो जरूरत है काफ़ी पड़ती है। एंड जो यहाँ पे एक जो शॉर्ट फॉर्म है वो यूज़ करने वाले हैं, लिखेंगे FPSOS, ठीक है। इसका क्या मतलब है? FPSO स्टैंड फॉर जो फ्लोटिंग प्रोडक्शन स्टोरेज एंड ऑफलोडिंग यूनिट, ठीक है। तो ऐसी जो शॉर्ट फॉर्म है तो ये फेमस है जो ऑयल रिजर्व है उस एरिया में। अभी हम जो कोस्ट है उसके बारे में लिखने वाले हैं, काफ़ी बेसिक पॉइंट है ये, ठीक है। जो ऑनशोर है ये चीपर रहने वाला है क्योंकि लैंड पे अच्छी खासी जो एक्सप्लोटेशन है ये हो जाता है, चीपर एक्सट्रैक्शन। यहाँ पे लिखेंगे 2 से 3 टाइम जो है 2 से 3 टाइम्स कॉस्टलियर, कॉमा लिखेंगे स्पेशली इन डीप वाटर, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है अभी एनवायरनमेंट का जो इम्पैक्ट है वो बताएंगे, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट जो असेसमेंट है, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट जो असेसमेंट है उसके बारे में लिखेंगे। यहाँ पे क्या रहता है? लीड्स टू लैंड डिग्रेडेशन। यहाँ पे जो लैंड का डिग्रेडेशन है वो होता है, यहाँ पे क्या रहता है जो मरीन जो इकोसिस्टम है वो डिस्टर्ब होता है, ठीक है। लिखेंगे रिस्क मरीन
स्पिल्स, जो मरीन स्पिल्स है इसका जो डर है ये रहता है मरीन स्पिल, लिखेंगे मरीन स्पिल्स। एग्जाम्पल भी यहाँ पे लिख सकते हैं, एक एग्जाम्पल है काफ़ी फेमस है, डीप वाटर होरिजन, डीप वाटर होरिजन, डीप वाटर होरिजन, ये एग्जाम्पल है 2010, ठीक है। तो एक ऐसा जो इंसिडेंट है ये हुआ था डीप वाटर होरिजन 2010, ठीक है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो लिखेंगे, एक जो पॉइंट है वो ऐड करेंगे टाइमलाइन के बारे में, टाइमलाइन, ठीक है, और जो डेवलपमेंट स्टेज है उसके बारे में, डेवलपमेंट स्टेज। यहाँ पे हम लिखने वाले ये जो है मेच्योर है, जो ऑनशोर है ये मेच्योर रहता है, मेच्योर एंड डिक्लाइनिंग। तो इसका जो टाइमलाइन है वो मेच्योर है और ये डिक्लाइन कर रहा है, ठीक है। ये एक्सपेंडिंग, इसका जो टाइमलाइन है वो एक्सपेंड कर रहा है विद, इसका जो टाइमलाइन है वो एक्सपेंड करता है विद अल्ट्रा डीप ड्रिलिंग, अल्ट्रा डीप ड्रिलिंग, ठीक है, अल्ट्रा डीप ड्रिलिंग। तो ये हमने जो इनकी जो टाइमलाइन और डेवलपमेंट स्टेज है ये मेच्योर है और ये एक्सपेंड कर रहा है विद अल्ट्रा डीप ड्रिलिंग। तो ये हमने जो इनके जो डिफरेंसेस है वो हमने बता दिए, इन शॉर्ट बताने की कोशिश जो है वो की है। नेक्स्ट अभी हम जो कंक्लूड करेंगे, ऑन शोर लिखेंगे, ऑन शोर रिजर्व्स प्रोवाइड लो कोस्ट एनर्जी, आगे लिखेंगे बट ऑफशोर रिजर्व्स लिखेंगे एक्सप्लोर इंडियाज। अभी हम जो समुद्रयान है उसके बारे में लिखेंगे, इंडिया समुद्रयान मिशन। अब मुझे एक कमेंट में जो इसकी जो बेसिक डिटेल है समुद्रयान मिशन किसके लिए किया जा रहा है वो आप मुझे बताएंगे, ठीक है, इसे हम बॉक्स में करेंगे समुद्रयान मिशन, ठीक है, ओपन। तो कंक्लूजन में आपने ये ट्राई करना है कि जो बेस्ट पॉइंट है, ठीक है, जो बेस्ट मिशन है, पॉइंट है, बेस्ट फ्यूचरिस्टिक जो मिशन है, ठीक है, वो आपने इंक्लूड करके दिखाना है। इसकी वजह से क्या हुआ, आपकी जो ओवरऑल जो कंक्लूजन है इसकी जो क्रेडिबिलिटी है वो काफ़ी इंक्रीज होता है, ठीक है, तो बढ़िया नंबर जो है मिलते हैं। आगे लिखेंगे ओपन न्यू फ्रंटियर्स। तो ये क्या करता है, न्यू फ्रंटियर कोमा लिखेंगे, एंश्योरिंग डोमेस्टिक एनर्जी। तो ओवरऑल जो इंपॉर्टेंस है वो लिख रहे हैं, डोमेस्टिक एनर्जी सिक्योरिटी, अंडरलाइन करेंगे डोमेस्टिक एनर्जी सिक्योरिटी, कोमा आगे लिखेंगे रिड्यूस करता है, रिड्यूसिंग जो हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंस रहती है वो इंपोर्ट डिपेंडेंस, कोमा देखिए आगे लिखेंगे एंड सपोर्टिंग सस्टेनेबल रिसोर्स यूज, सस्टेनेबल रिसोर्स यूज, ठीक है, सस्टेनेबल रिसोर्स यूज, ठीक है। आपने एक जो पॉइंट है वो नोट किया होगा, हमारे कंक्लूजन में लगभग जितने भी मैंने आंसर लिखे होंगे तो जो ये वर्ड है सस्टेनेबल रिसोर्स यूज ये काफ़ी होता है, ठीक है, आपने भी मैक्सिमम जो इसका यूज़ करना है, ठीक है, कंक्लूजन में चाहे करो, चाहे बॉडी पार्ट में, चाहे इंट्रोडक्शन में, ठीक है। तो ये काफ़ी बढ़िया वर्ड है, ठीक है, ये जगह जगह पे आपके जो मेंशन है वो करना है। क्वेश्चन नंबर 14 डिस्कस किया, इससे पहले हमने जो 1 से लेकर 13 तक डिस्कस कर लिए थे। GS 1 का ये कंप्लीट सोल्यूशन जो सीरीज है उसकी अलग प्लेलिस्ट है, वहाँ पे हम जो इस लेक्चर को भी ऐड करने वाले हैं। क्वेश्चन क्या था, गिव ए ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑफशोर ऑयल रिजर्व्स ऑफ द वर्ल्ड, हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम द ऑन शोर अकरेंस ऑफ ऑयल रिजर्व्स, ठीक है। तो जो अकरेंस है उसके ऊपर क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था, 250 वर्ड में पूछा गया था। पहले हमने जो ऑफ शोर ऑयल रिजर्व्स के कहाँ पे इसकी जो लोकेशन है बिनेथ सी, ये हमने बताया, ओशन जो फ्लोर है उसके नीचे, स्पेशली अलोंग कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स एंड मार्जिन्स, वेयरएज जो सेडिमेंट्री डिपॉजिट्स हैं वो प्रेजेंट रहते हैं ऑर्गेनिक मैटर की फॉर्म में, ठीक है। तो उसके बाद जो ऑन शोर है उसके बारे में हमने बताया कि जो प्रॉब्लम डिपॉजिट है ये बिनेथ जो लैंड सर्फेस है वहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये इसका जो बेसिक डिफरेंस है जस्ट हमने वही बताया। उसके बाद क्या ज्योग्राफिकल जो एक्सप्लेनेशन, उसके बाद जो ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन जो है वो प्रोवाइड किया है इनके जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसका, ठीक है, कौन कौन से जो फैक्टर्स हैं ऑफशोर डिस्ट्रीब्यूशन के वो बताए हैं। टेक्टोनिक जो सेटिंग्स है वो रहता है, सेडिमेंट्री बेसिन्स, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, गल्फ एंड जो गल्फ ऑफ, जो यहाँ पे हमने एंड लिखा है यहाँ पे ऑफ आएगा, ठीक है, गल्फ ऑफ जो गोइन विड्थ है वो जियोलॉजिकल एज ऑफ रॉक्स, मैरीटाइम डिपोजिशनल एनवायरनमेंट, स्ट्रक्चरल जो ट्रैप्स हैं, फोल्ड जो सोल्ट डोम्स हैं वो आने वाले हैं, सबरिंग टोपोग्राफी। तो इतने सारे जो फैक्टर्स हैं, अलग अलग जो कीवर्ड्स हैं बेसिकली हमने वो यूज किए कि कौन कौन से ऐसे जो फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं जो ऑयल रिजर्व्स हैं उन्हें, ठीक है। यहाँ पे हमने जो ऑफशोर ऑयल रिजर्व्स का जो मैप है वो ड्रॉ किया, पर्शियन यहाँ पे हमने जो गल्फ ऑफ मैक्सिको है, ब्राजील का जो कैंपस का एरिया, पर्शियन गल्फ है, यहाँ पे जो वेस्ट अफ्रीका का एरिया, यहाँ पे ऊपर रशिया के एरिया, ठीक है, नॉर्वे के ये जो यूके का, ठीक है, यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी में का पर्शियन गल्फ, मुंबई है, ठीक है, यहाँ पे जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है, इंडोनेशिया, मलेशिया, ठीक है, यहाँ पे जो ऑस्ट्रेलिया उसके रिजर्व, ठीक है, उनके बारे में लिखा, ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो है ऑफशोर का वो बताया। अटलांटिक मार्जिन पे हमने जो ब्राजील का कैंपस है, सेंट्रल बेसिन है वो बताया, ठीक है, वेस्ट अफ्रीका का जो नाइजीरिया अंगोला का एरिया वो दिखाया, मैक्सिको का जो गल्फ ऑफ मैक्सिको है, यूएसए मैक्सिको ये मेजर हब है ये हमने बताया, ठीक है, मिडिल ईस्ट का एरिया, इंडियन ओशन का एरिया इसके बारे में हमने बताया,
पर्शियन जो गल्फ है, सऊदी अरेबिया, ईरान, यूएई, कतर, ठीक है, यहाँ पे भी हमें जो है शैलो मार्जिन मेरीन जो रिजर्व्स हैं वो देखने को मिलते हैं। और इंडिया के हमने जो मुंबई हाई और कृष्णा गोदावरी बेसिन्स है ये हमने बताया, ठीक है। उसके बाद एशिया पैसिफिक में कौन से रीजन है वो हमने बताया। इसी तरह आर्कटिक और नॉर्थ सी है वो हमने बताया, ठीक है। और यहाँ पे जो रशिया और नॉर्वे जो कर रहा है, यहाँ पे एनवायरमेंटल जो कंसर्न्स है वो देखने को मिल रही है, ठीक है। नेक्स्ट जो है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बारे में हमने बताया। उसके बाद जो बेसिक डिफरेंसेस हैं ऑनशोर और ऑफशोर जो रिजर्व्स हैं उसमें वो बताया, ठीक है। एस्पेक्ट जो है जिसमें हमने डिस्कस किया, पहले हमने लोकेशन बताया, ये लैंड के ऊपर जो है, ये लैंड के नीचे मिलते हैं, ये ओशन फ्लोर है उसके नीचे मिलते हैं। ये इनकी जो एक्सेसिबिलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर है ये ईजी रहता है, पाइपलाइन जो बिछाना, रिफाइनरी जो अवेलेबल ईजी रहता है। तो ये जो है थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म है उसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है। एफपीएसओ जो एफपीएसओ है जिसकी फुल फॉर्म हमने आपको बताई, फ्लोटिंग प्रोडक्शन स्टोरेज एंड ऑफलोडिंग यूनिट, ठीक है। तो ये काफी बढ़िया कीवर्ड हो सकता है। तो इसकी जो फुल फॉर्म है आपको जो मॉडल आंसर है उसमें प्रोवाइड कर देंगे। कॉस्ट जो है इसका जो ऑनशोर का चीपर रहता है, ये 2 से 3 टाइम जो है कॉस्टलियर रहता है। एनवायरमेंट इम्पैक्ट जो है इसकी वजह से जो लैंड डिग्रेडेशन है बेसिकली वो होता है। यहाँ पे जो मरीन जो स्पिल है उसकी वजह से जो मरीन जो इकोलॉजी है वो डिस्टर्ब होता है। टाइमलाइन के बारे में हमने बताया कि ये मैच्योर स्टेज में रहता है और ये जो है अल्ट्रा डीप ड्रिलिंग जो है, तो ये जो है एक्सपेंड कर रहा है ड्यू टू अल्ट्रा डीप ड्रिलिंग। नेक्स्ट हमने जो बताया, नेक्स्ट हमने जो कंक्लूड किया, इनकी जो ओवरऑल इंपॉर्टेंस है वो बताया, कैसे जो ऑनशोर रिजर्व्स हैं जो हमें लैंड पे मिलते हैं उनकी लो कॉस्ट एनर्जी हमें जो प्रोवाइड करते हैं। जो ऑफशोर है रिजर्व वो एक्सप्लोर किए जा रहे हैं इंडिया के थ्रू समुद्रयान मिशन। हमने यहाँ पे समुद्रयान मिशन को लिंक किया है ऑफशोर जो एक्सट्रैक्शन है उसके साथ, ठीक है। यहाँ पे हमने बताया न्यू फ्रंटियर एनर्जी, डोमेस्टिक एनर्जी सिक्योरिटी, रिड्यूसिंग इंपोर्ट, सपोर्टिंग सस्टेनेबल रिसोर्स यूज। तो ये हमने ओवरऑल जो इनकी जो इंपॉर्टेंस है वो हमने बताई है। तो ये था कंप्लीट आंसर। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट हम जो क्वेश्चन नंबर 15 है वो डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।